राधा की मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा की मन में बस गए कुंज बिहारी। श्याम रंग में रंग गई राधा, भूली सुध बुध सारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए कुंज बिहारी। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के समक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा अष्टमी व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी का व्रत करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए राधा अष्टमी का व्रत रखकर राधा रानी की विशेष रूप से पूजा करती है। इस दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से राधा रानी की पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं और जीवन में आ रही धन की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी अपनी माता की कोख से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। आइए शुरू करते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। प्रेम से बोलो राधा रानी की जय। एक बार देवर्षि नारद ने भगवान सदाशिव के चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी? वह महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वह अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति? वह वेद कन्या है या देव कन्या है? कृपा करके विस्तार से बताइए। तब भगवान शिव शंकर बोले, हे नारद जी, मैं एक मुख से अधिक क्या कहूँ। मैं तो राधा रानी के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। उनके रूप आदि की महिमा करने में तीनों लोकों में कोई भी समर्थ नहीं है। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण भगवान को भी मोहित कर देने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहो तो भी उनका वर्णन करने की क्षमता मुझ में नहीं है। तब नारद जी बोले, प्रभु श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। मैं उसे सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सभी व्रतों में श्रेष्ठ श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में आप मुझे बताइए। श्री राधा रानी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा का क्या विधान है? तब शिव शंकर बोले, राधा रानी श्री कृष्ण भगवान के साथ गोलोक में निवास करती हैं। एक बार वह गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। तब राधा रानी ने यह सुना तो वे क्रोधित हो गईं और तुरंत ही श्री कृष्ण के पास चली गई और उन्हें बुरा भला कहने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण भगवान के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विरजा वहां से नदी के रूप में चली गईं। शाप मिलने के बाद राधा रानी ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। राधा रानी के शाप के कारण सुदामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया और वही राक्षस भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। दूसरी ओर राधा रानी ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में धरती पर जन्म लिया, लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब सुदामा और राधा रानी ने एक दूसरे को शाप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रायान नामक एक वैश्य से होगा। वह मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें वियोग सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उनका प्रसव भी हुआ।
लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई और सभी की आंखें बंद हो गई। इतने में ही राधा रानी वहां कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। तब वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति ने राधा रानी का लालन पालन बड़े ही प्यार से किया। पुराणों के अनुसार राधा रानी माँ लक्ष्मी जी की अवतार थीं। तब श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जन्म लिया तो देवी लक्ष्मी भी राधा के रूप में धरती पर प्रकट हुई। राधा श्री कृष्ण भगवान से उम्र में बड़ी थीं, लेकिन उनके जीवन का सबसे अच्छा समय भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में बीता। वेदों और पुराणों में राधा रानी को कृष्ण वल्लभा कहा गया है। कई शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं, वे दोनों एक ही थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा रानी ने अपना घर छोड़ दिया और श्री कृष्ण भगवान से मिलने द्वारका चली गईं। जब वे दोनों मिले तो उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों ही जानते थे कि वे मन से जुड़े हुए हैं, लेकिन राधा को लगा कि श्री कृष्ण के पास रहना उन्हें कोई सुख नहीं दे रहा है, जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वह मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। यह सब सोचकर राधा जी बिना कुछ कहे महल छोड़कर चली गईं, लेकिन अंतिम क्षणों में वह एक बार श्री कृष्ण भगवान से मिलना चाहती थी और कृष्ण भगवान उनकी इच्छा को पहले ही जान चुके थे। इसलिए राधा को याद करते ही वह उनके समक्ष प्रस्तुत हो गए और उन्होंने राधा की अंतिम इच्छा को पूरा किया, जिसमें उन्होंने राधा रानी को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई, जिसको सुनते सुनते राधा रानी कृष्ण जी में विलीन हो गईं। बोलो राधा रानी जी की जय। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा जीव आत्मा थी। श्री कृष्ण भगवान परमात्मा राधा रानी का निस्वार्थ प्रेम था। राधा रानी ने अपना सब कुछ कृष्ण भगवान पर न्योछावर कर दिया था, यानी वह दोनों एक हो गए थे। ऐसा मिलन तो विवाह से भी ऊपर माना गया है। तीनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवर्षि नारद चिंतित हो गए। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वे श्री कृष्ण भगवान के पास जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण भगवान सर दर्द से कराह रहे थे। तब नारद जी ने पूछा, क्या इस दर्द का कोई उपचार नहीं है? तब कृष्ण भगवान ने कहा, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक मुझे पिला दे तो यह दर्द शांत हो सकता है। यदि रुक्मणी अपना चरणोदक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। तब नारद जी ने सोचा, भक्त का चरणोदक भगवान के श्री मुख में, किंतु भगवान की आज्ञा के अनुसार रुक्मणी जी के पास जाकर नारद जी बोले कि भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, उन्हें आपके चरणोदक की आवश्यकता है। तब रुक्मणी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद जी ने श्री कृष्ण भगवान के पास आकर रुक्मणी जी की असहमति के सामने व्यक्त कर दी। तब श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें राधा रानी के पास भेजा। राधा रानी ने जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण भगवान के सिर में दर्द हो रहा है, तो तुरंत ही वे एक पात्र में जल डालकर उसमें अपने पैर डुबो दिए और नारद जी से बोली, हे देवर्षि, आप विलंब मत कीजिए, इसे जल्दी ही श्री कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं यह यातना भोगने को तैयार हूँ। तब देवर्षि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। इस तरह राधा रानी ने अपने अगाध प्रेम का परिचय दे दिया। इस प्रकार राधा अष्टमी की कथा पूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी की पूजा करें। सबसे पहले उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उनका श्रृंगार करके उन्हें भोग अर्पित करें। उसके बाद धूप, दीप और पुष्प आदि अर्पित करें।
फिर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का ध्यान करें। हे प्रभु, मेरा नमन स्वीकार करें। आप गोपियों के ईश्वर और प्राणनाथ हैं तथा श्री राधा रानी आपकी प्राण हैं। हे प्रभु, मेरी स्तुति स्वीकार करें। आपको बारंबार नमस्कार है प्रभु। इसके बाद राधा अष्टमी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। कथा के बाद भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आरती करें। इस प्रकार राधा अष्टमी व्रत कथा और पूजा विधि संपन्न हुए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे कृष्णा लिखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। धन्यवाद।